बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 9। ठीक है। अब हमारा जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट था उसके एसेंशियल्स भी हमने पढ़ लिए। हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें हम करें तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या क्या चीज़ें करें तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, क्या क्या चीज़ें करें तो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन लोगों को लग रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, और क्या चीज़ें करें तो कॉन्ट्रैक्ट हम करते नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खुद ही हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, और उनमें से एक पार्टी आ गई है बगावत पे, और उस बंदे ने जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रीच भी कर लिया है। उसके बाद अब क्या होगा ये हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और ये मेरे ख्याल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आखिरी, मतलब कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आखिरी चैप्टर है मेरे ख्याल से। मैं आगे करके देख लेता हूँ जरा। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ये एजेंसी का है, ये आप है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है कुछ हद तक, लेकिन ये पार्टनरशिप से ज़्यादा रिलेट करता है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंशाल्लाह कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। अगर 2 दिन लग गए इस चैप्टर पे, हम 2 दिन लगा लेते हैं, आज का दिन भी लगा लेते हैं और कल का दिन भी लगा लेते हैं, ताकि इसे तसल्ली से हम पढ़ लें और कोई चीज़ मिस ना हो, बिकॉज ये इस चैप्टर के आपके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हैं। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज भी कर सकता है आपको आपका एग्जामिनर, और यहाँ से मवाद भी बहुत निकल सकता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच। अब दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था और एक पार्टी ने उसको ब्रीच भी कर दिया है, उसको तोड़ भी दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे रेमेडीज के अंदर जब बात की जाए, कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर बात की जाए, तो मोस्टली बात की जाती है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ आता है ना कि आपका अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहले वो बताता है कि किस किस्म के डैमेजेस होते हैं। रिमोट डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होते हैं कितने हैं, और ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये सारे डैमेजेस की किस्में हैं जो हम पढ़ेंगे रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, किस तरह से दी जाती हैं, कितनी होती हैं, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरली, यानी ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस, अब मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता दूं कि देयर इज डैमेजेस एंड देन देयर इज पेनल्टी। आई थिंक यही स्पेलिंग होते हैं, ये स्पेलिंग। पेनल्टी इज नॉट इक्वल टू डैमेजेस। पेनल्टी जो है वो डैमेजेस, ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर आपका जो मोटिव होता है वो सजा देना होता है। इसके अंदर आपका जो मोटिव होता है वो होता है रिकवरी। किस चीज की रिकवरी? आपके लॉस की। ठीक है, PENALTY, ठीक हो गया। इसको हम फिर बाद में बता देंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि पेनल्टी जो है उसका मतलब होता है सजा देना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप किसी को ब्रीच करने पे सजा नहीं देते, बल्कि अपना जो लॉस होता है उसको आप रिकवर करते हैं। आपकी प्रायोरिटी ये होती है। सिर्फ दो ऐसी जगह हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सजा देने की ऑप्शन देता है, और मजे की बात है ये दोनों जगह जो हैं वो हमारे सिलेबस से अब निकल चुकी हैं। शायद निकल गई हैं, जितना मैंने देखा था अभी तक सिलेबस आपका उसके अंदर नहीं थी। अगर आएंगी तो हम उसको पढ़ेंगे। उसको कहते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस। इट मींस टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समवन। आप उसको सजा देते हैं ताकि बाकी लोग इससे इबरत पकड़ें और ऐसी हरकत ना करें। यहां तक आपको समझ आ गई कि डैमेजेस क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी। गुड। अब हमने ऑर्डिनरी डैमेजेस के अंदर किस तरह से अपना लॉस रिकवर करना है। शुरू में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप किसी एक इंसान के साथ जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किसी और के साथ नहीं करते, आपका उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। हो सकता है ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय, क्या खरीदें आप बताएं जरा, क्या खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करें? मैंगोज। ठीक है।
मैंगोज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी के साथ। अब ए ने अगर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जरूर कोई बात होगी उसके मैंगोज में, ऐसी बात है। हो सकता है कि वो बाकियों से लोअर प्राइस पे हो। हम अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे मार्केट में सब 150 पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं तो हमारे बी भाई साहब जो हैं ये दे रहे हैं 120 के हिसाब से, ठीक है। अब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि वो 30 रुपीज बचा सके, ऐसा ही है। अब अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से मैंगोज लेने का, ताकि वो क्या कर सके, मिस्टर सी को वो मैंगोज बेच सके, तो इसने क्या करना होगा, इसने 120 के हिसाब से लेकर इसको बेचने होंगे, ऐसा ही है। अगर बी यहाँ पे इनकार कर देता है तो क्या ए को तो अपना प्रॉमिस फिर भी सी से निभाना पड़ेगा कि नहीं निभाना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट तो इनसे अलग है। तो अब क्या होगा, ए अब बी से नहीं ले सकेगा तो ए क्या करेगा, ए किसी और से लेगा और वो देगा 150 के हिसाब से। कितने का गैप आया, 30 रुपीज, ऐसा ही है ना कि 30 रुपीज से ज्यादा देने पड़े। तो ये 30 रुपीज जो हैं ये ए क्या करेगा, बी से निकलवाएगा। और ये होते हैं हमारे ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसके अंदर क्या उसने किया है, सिर्फ लॉस को रिकवर किया है, ऐसी बात है। अब जरा सोचें, ए को कोई फायदा हुआ है इसका, ए को तो इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसने जो 30 रुपए लिए हैं बी से वो उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिए हैं, ये वाले मैंगोज खरीदने में, ऐसा ही है। क्या ए की अपनी जेब में इस वजह से पैसा गया, नहीं गया। ये हमारी ऑर्डिनरी डैमेजेस की निशानी होती है। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो हम इसको थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बेसिकली लिखा क्या है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, ऑफ कोर्स अगर डैमेजेस क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया गया होगा, ब्रीच होगी कॉन्ट्रैक्ट की। द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, जिसने लॉस सफर किया है वो क्या रिसीव करेगा, फ्रॉम द अदर पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपके आई कैप भाई जो हैं, खैर कुछ नहीं कहना चाहिए। कॉम्पनसेशन कितने क्लेम करेगा वो, फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू देम, कॉज टू हिम देयर बाय, इसकी वजह से, इस कितने हैं ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो उसको लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करेगा, which naturally arose in the usual course of things from such breach। उतना ही कितने ये इससे क्लेम करेगा जितना नॉर्मली लोग इस तरह की ब्रीच से क्लेम करते हैं, ठीक है। अब उसने कोई ज्यादा चीज तो नहीं क्लेम की, जितना उसको लॉस हुआ था उसने सिर्फ उतना ही क्लेम किया है, क्लियर है। चलें हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने वही हाल किया है जो उन्होंने मिस्टेक के उसमें किया था और इनोवेशन रिसेशन वाले भी कितने हैं चैप्टर में किया था, कि इन्होंने बताया सिर्फ इतना है, बाकी का सारा ये कॉन्सेप्ट कहाँ दे रहे हैं, एग्जांपल्स में। तो पढ़ लेते हैं एग्जांपल्स में लिखा क्या हुआ है। नवीद promised to deliver food at an event organized by Adil for 80 persons for rupees 85,000 जस्ट कितने हैं? अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नवीद ने क्या प्रॉमिस किया है कि वो अदील को फंक्शन के ऊपर, इवेंट के ऊपर फूड प्रोवाइड करेगा फॉर 80 पीपल फॉर रुपीज 85,000, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स क्लियर हैं आपको बच्चों, गुड। अच्छा अब उसने अगर ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नवीद, अदील ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नवीद के साथ किया है तो उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि उसका एक इवेंट है जिसमें 80 लोगों ने आना है, और दूसरा ये वजह है कि उसको ये प्राइस जो थी ये मार्केट में सबसे कम लग रही है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, 1 घंटा पहले, इवेंट से 1 घंटा पहले नवीद भाई ने इन्फॉर्म किया कि वो खाना नहीं डिलीवर कर सकेंगे। अब देखें जरा, अदील के इवेंट पे 80 भूखे लोग बैठे हैं, और आपको पता है अगर एक इंसान का पेट खाली हो तो वो कुछ भी कर लेता है। तो अब अदील को कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या अरेंजमेंट की है,
उसने किसी और से एक अरेंजमेंट करवाया कितने का, 93,000 का। फर्क कितना है 85,000 और 93,000 के अंदर? 8,000 का। वो यही कह रहे हैं कि वो 8,000 जो है, जो डिफरेंस है इस अमाउंट का, वो अदील क्लेम कर सकता है। अब क्या ये 8,000 नवीद ये अदील अपनी जेब में रखेगा या उसको सर्व करेगा इसी पर्पस पे? जेब में तो नहीं रखेगा ना, यूज करेगा। तो बस ये आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। इसके अंदर किसी को सजा देना मकसद नहीं है, इसके अंदर बस ये मकसद है कि एक बंदे का काम पूरा हो जाए। एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाते हैं। आसिफ हायर्स बिलाल शिप टू गो टू कराची। ठीक है, आसिफ ने बिलाल की शिप ली है कराची जाने के लिए। एंड देयर टेक ऑन बोर्ड ऑन 1st January a cargo which आसिफ is to provide and bring it to गवादर। आसिफ ने बिलाल की शिप इसलिए ली है ताकि वो लेके जाए उसे, और 1st January को क्या लेके आए, कार्गो लेके आए, जो उसने वापस कहाँ लाना है, गवादर लाना है। ठीक है ना? द फ्रेट टू बी पेड व्हेन कहते हैं अर्नड। और फ्रेट जो है ये इसने कब पे करना है, जब ये अर्न कर लेगा। फ्रेट क्या होता है, आप सबको पता है कि फ्रेट क्या होता है? नहीं। जो बहरी जहाज के जरिए चीजें लेके आते हैं, तो उसका जो टैक्स पे करना पड़ता है वो फ्रेट होता है, या टैक्स की बजाय उसका जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो उस पे एक्सपेंस आता है, वो आपका फ्रेट होता है। ठीक है ना? फ्रेट टू बी पेड व्हेन अर्नड। अब बिलाल की शिप जो है डज नॉट गो टू कराची। बिलाल की शिप जो है वो तो कराची जाती ही नहीं है, और आसिफ ने बिलाल की शिप किस लिए ली है, कराची जाने के लिए। ऐसा ही है। चलें, एक सेकंड रुकिएगा जरा। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, सामने मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे। चलें। अच्छा, वो जाती नहीं है, बट आसिफ हैज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोक्योरिंग suitable conveyance or the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship। वो कहता है कि उसके जाती ही नहीं है, आ कहते हैं आसिफ वो, लेकिन आसिफ के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छी कन्वेंस जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है, अपॉन टर्म्स एज कहते हैं और दी कार्गो, या किसी कार्गो का। कार्गो बेसिकली कहते हैं कि बहरे कहते हैं समुद्र के जरिए जो चीजें होती हैं उसको कार्गो कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंग्लिश की कुछ चीजें सेंस नहीं क्रिएट करती। जैसे आपकी शिपमेंट जो है वो बाय रोड होती है, और कार्गो बाय वाटर, बाय सी होता है। तो एडवांटेजियस कितने एडवांटेजियस मुश्किल लफ्ज है, एज दोज ऑन विच ही हैड चार्टर्ड द शिप। उसको उस पे कुछ एडवांटेज है, तो आसिफ क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करता है, बट इज पुट टू ट्रबल एंड एक्सपेंस। अब वो कह रहा है कि आसिफ ने बिलाल की शिप ली थी कराची जाने के लिए, लेकिन वो कराची की शिप नहीं जाती, आसिफ को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आसिफ ने वो अपॉर्चुनिटी ले ली है। ठीक है ना? अब ये शिप कराची जाती ही नहीं है, तो वो दूसरी लाइन पे आएगा, ऐसा ही है। लेकिन वो दूसरी लाइन पे आने के लिए उसको क्या फेस करनी पड़ी है, ट्रबल एंड एक्सपेंसेस। उसको दूसरी जगह जाने के लिए मुश्किल भी आई है, और एक्सपेंसेस को भी बेयर करना पड़ा है। अब इन दोनों को कहते हैं वो रिकवर कर सकता है किससे, बिलाल से। क्या इससे ज्यादा कुछ रिकवर कर सकेगा? नहीं। तो यही वो कह रहा है कि आसिफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम बिलाल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रबल एंड एक्सपेंसेस। सारी उन्होंने इतनी अंग्रेजी मार मूर के उन्होंने क्या बात की, आसिफ ने बिलाल की शिप ली थी, लेकिन बिलाल की शिप तो कराची जाती ही नहीं है। तो आसिफ ने कोई और तरीका कितने हैं ढूंढ लिया, और उस तरीके को अपनाने के लिए उसको ट्रबल और एक्सपेंसेस आए हैं, और वो उसने रिकवर करनी है बिलाल से। क्लियर है ये एग्जांपल? चले, एग्जांपल पे आ जाते हैं। आजम कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय फ्रॉम बाबर एट अ प्राइस कितने 150 पर केजी 500 केजीज ऑफ राइस। ठीक है, आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर से कि वो 150 रुपए पर किलो के हिसाब से कितने किलो लेगा, 500 किलो लेगा।
नो टाइम बीइंग फिक्स्ड फॉर द डिलीवरी का कोई टाइम फिक्स ही नहीं हुआ, ठीक है। आजम आफ्टरवर्ड्स इन्फॉर्म बाबर दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द राइस इफ कितने टेंडर टू हिम द मार्केट प्राइस बीइंग ड्रॉप कितने, अच्छा वो कहता है कि बाबर, आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाबर से, लेकिन कितने जो आजम है वो कह रहा है कि मैं बाबर से खरीदूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्राइस गिर गई है। वो पागल है कि वो 130 की बजाय 100 कितने 150 रुपए की ले, नहीं लेगा ना। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि मैं जो 130 रुपए की चीज ले सकता था, मैंने 150 रुपए की लेनी है। लेकिन यहाँ पे वो फंस भी गया है, बिकॉज आपको पता है नॉट, ये जो चीज होती है ये हमने पढ़ी थी कि दिस इज नॉट द ग्राउंड फॉर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसलिए अब कॉन्ट्रैक्ट करना भी जरूरी है। तो क्या होगा, बाबर ने अगर ठीक है, बाबर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव आजम। अब देखें जरा, आजम ने 150 रुपए की बेचनी थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने आजम से, ऐसा ही है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया गया है, तो बाद में भी अगर इसको अपनाएंगे तो कितने पैसे देगा आजम? 150 रुपए देगा। लेकिन आजम अगर ऑन द स्पॉट कह देता है बाद में कितने 130 रुपीज प्राइस जिस दिन हो गई उस दिन कह देता है कि मैं अब नहीं खरीदूंगा, तो अब जब बाबर ये 500 किलो राइस बेचेगा तो वो किस प्राइस पे बेचेगा? किसी को भी बेचेगा तो 130 पे बेचेगा, ऐसा ही है। जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जो मेरी आवाज नहीं आ रही, रिपीट मैं कर देता हूँ। आजम है, उसने बाबर से राइस लेने का और कितने कॉन्ट्रैक्ट किया लेट से 1 जनवरी को, कि वो राइस कब लेगा? 2 फरवरी को, ठीक है। इस दिन प्राइस थी 150 और उसने इस प्राइस पे कब लेने हैं? 2 फरवरी को। अब 2 फरवरी को प्राइस हो गई है 130 और आजम ने कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा। आजम को बेचना होता तो उसने तो आजम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जब प्राइस कितनी थी? 150 प्राइस थी, ऐसा ही है। अब अगर 2 फरवरी को ये आजम को डिलीवर करता तो उसने पैसे कितने देने थे? 150 लेने थे। लेकिन अगर ये किसी थर्ड पार्टी को अब बेचता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट से अननोन है, तो उसको 130 में बेचने पड़ेंगे, ऐसा ही है। ए की नाअहली, ए की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से बी को कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 20 रुपीज पर केजी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब ये 20 रुपीज पर केजी, कितने केजी? 500 किलो, ऐसा ही है। 500 किलो ही है ना। तो गुड। अब ये 20 केजी पर कितने पर किलो और 500 केजीज, 20 को मल्टीप्लाई करें जरा 500 के साथ, कितना आता है? क्या हो गया है बच्चों? 10,000 आता है, आप लोग 1,000 कह के मुझे भी डरा रहे हैं। 10,000 आता है, ठीक है ना। ये अब 10,000 का जो नुकसान किया है आजम ने, वो क्लेम कर सकता है। क्लियर है? डिस्कनेक्ट, मैं आपको कितने रिपीट कर देता हूँ। देखें, ये मैं स्क्रीन थोड़ी सी साफ भी कर देता हूँ। असल में टाइम बहुत है, मैंने आपको शुरू में थोड़ा तेज तेज पढ़ाया है, तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम है, हम इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाबर से
और ये कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 जनवरी को और खरीदनी किस वक्त थी 2 फरवरी को। क्या किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था टू बाय 500 kgs ऑफ राइस पर रुपीज कितने 150। ऐसे ही है पाकीज़ा। पाकीज़ा गुड। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो कितने 1 जनवरी को आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाबर से कि वो 2 फरवरी को 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से 5 किलो राइस ले कितने 500 किलो चावल लेगा इसने। और अब 2 फरवरी को प्राइस हो गई है हमारी 130। अकीजा आप बताओ अगर ये 2 फरवरी को बेचता है बाबर आजम को 500 केजी राइस तो 130 की बेचेगा या 150 की। वन फिफ्टी की बेचेगा पकीजा बच्चे। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पहले से कॉन्ट्रैक्ट है कि 150 की खरीदेगा तो ये 150 की ही खरीदेगा। ठीक है पाकिजा। अच्छा अगर अब ए के साथ तो आजम के साथ तो बाबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो 150 की खरीदे कितने बेच रहे हैं उसे। अगर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसको कितने की बेचेगा पाकिजा। की बेचेगा। अब हुआ ये है कि आजम ने क्या है कि मैं खरीदूंगा ही नहीं। जो 150 की राइस थी आजम ने जो खरीदनी थी वो कह रहा है कि मैं खरीदूंगा ही नहीं तो अब बाबर क्या करेगा। बाबर ये 500 केजी राइस जो है पर रुपीज 130 ये मिस्टर सी को बेच देगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है बच्चे। गुड। अच्छा अब उसने जहां पे 150 की राइस बेचनी थी वो 130 की राइस बेच रहा है। 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसका लॉस हो रहा है पाकिजा। बच्चे 130 कितने 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से लॉस हो रहा है। गुड। ये लॉस जो है ये रिकवर कर सकता है आजम से ये बाबर। क्लियर है। 500 केजीज था 20 रुपीज पर केजी है 500 केजीज का कॉन्ट्रैक्ट था तो ये 10,000 क्लेम कर सकता है। क्लियर है। अगली एग्जांपल पे चलूं। गुड। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। मजे की बात है जिस बच्चे ने कहते हैं जिस बच्चे का अकाउंट बनाने के पीछे हमें देर हुई थी क्लास को कहते हैं लिंक शेयर करने में वो बच्चा 2 मिनट लेके भाग गया। तब डिटर्मिनेशन बहुत है। अगली एग्जांपल पे आ जाते हैं। आलिया कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बिस्मा शिप फॉर ₹6 million बट ब्रेक्स द प्रॉमिस। आलिया ने क्या करना था बिस्मा की शिप कितने लेनी थी कितने में लेनी थी 6 मिलियन में लेनी थी। ऐसे ही है। आलिया ने वो शिप नहीं ली बिस्मा से तो बिस्मा ने क्या किया वो शिप कितने की बेची 5.8 मिलियन की। जहां उसे 6 मिलियन मिलना था उसे 5.8 मिलियन मिला। कितना नहीं मिला। 0.2। बिस्मा ने बोल दिया कि उसे 0.2 नहीं मिला तो बिस्मा आप जो हो तो आलिया से 0.2 बिलियन अच्छा मिलियन नहीं है बिलियन है सॉरी अच्छा 0.2 बिलियन नहीं मिला था वो आप किससे क्लेम कर सकती हो आलिया से। ठीक है।
ठीक है बिस्मा, आप कर सकती हो क्लेम। बिस्मा कह रही है कि मैं तो 0.2 बिलियन के मालिक हो गई हूँ, मुझे क्या जरूरत है रिप्लाई करने। चलिए ठीक है, आ गया। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। अरसलान दी ऑनर ऑफ अ बोट। मेरे ख्याल से लॉ को मेरे ये कश्तियों से बहुत लगाव है। तो अरसलान जो है ये एक बोट का मालिक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बुरहान से टू टेक अ कार्गो ऑफ यार्न टू गवादर। अरसलान कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बुरहान से कि वो बुरहान का यार्न जो है उसकी कार्गो गवादर लेके जाएगा फॉर सेल एट गवादर स्टार्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक डेट। एक दिन सेल होनी है गवादर में यान की। उस दिन अरसलान अपनी बोट के अंदर गवादर की यान को लेके गवादर जाए, कहते हैं अरसलान की यान को लेके गवादर जाएगा, बुरहान की यान को लेके गवादर जाएगा। ठीक है। द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉज, अवॉइडेबल कॉज, ठीक है ना। या उन्होंने इस एक कितने ये वर्ड से बता दिए कि इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, अवॉइडेबल कॉज थी, लेकिन क्या हुआ, डज नॉट स्टार्ट एट द अपॉइंटेड टाइम। कोई ऐसी कॉज जो कि हम अवॉइड कर सकते थे, उसकी वजह से सही वक्त पे स्टार्ट ही नहीं हुई। वेयर बाय अराइवल ऑफ द कार्गो एट द गवादर इज डिलेड, डिले हो गई है, स्पेसिफाइड डेट को सेल होनी थी उससे डिले हो गई है, बियॉन्ड द टाइम व्हेन इट वुड हैव अराइव्ड इफ द बोट हैड सेल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेट से कॉन्ट्रैक्ट था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के 6 बजे अरसलान भाई जो हैं ये बुरहान भाई का कितने वो सामान लेके चलेंगे और गवादर पहुंच जाएंगे ये दोपहर के 3 बजे। लेकिन सही वक्त पे शिप स्टार्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कब पहुंचे हैं, ये 9 बजे पहुंचे हैं। 6 घंटे का गैप आ गया। 6 घंटे का गैप या 6 घंटे का गैप आ गया। तो आप बोलते हैं, मुझे लगता है फिर मेरा इंटरनेट उतर गया है। गुड। अच्छा, तो अब क्या हुआ है, आफ्टर दैट डेट एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द कार्गो द यार्न प्राइस फेल। अच्छा, अब हुआ क्या है, वो 6 घंटे का गैप जो आया है उसके दरमियान क्या हुआ है, यार्न की प्राइस कम हो गई है। ठीक है ना। अगर ये सही वक्त पे पहुंच जाती तो कोई और प्राइस पे बुरहान की यार्न बिक सकती थी, लेकिन 6 घंटे का गैप आ गया और 6 घंटे में यार्न की प्राइस फॉल कर गई, जिसकी वजह से बुरहान को 1 मिलियन का नुकसान हुआ। नुकसान ऐसा सच हुआ कि वो जो चीज 55 मिलियन की बेच सकता था, वो उसने कितने की बेची, 54 मिलियन की। 1 मिलियन वो अरसलान के डिले की वजह से लो कितने लूज कर गया। क्लियर है। गुड। वो ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल बाय बुरहान इज डिफरेंस 1 मिलियन। 1 मिलियन वो कहते हैं कॉम्पनसेशन देगा बिटवीन द प्राइसेस। ये आगे उन्होंने यही कहा है कि जिस वक्त पहुंचे थे उस वक्त 6 मिलियन था, बाद में 5 मिलियन, उन्होंने 6 और 5 कर दिया है। हमने अपनी एग्जाम्पल में 55 और 54 कर लिया है। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई है। माशाल्लाह। अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाते हैं। Akmal contracts to repair Kamran's house in a certain manner and receive payment in advance। एडवांस में पेमेंट ले ली गई है। ठीक है। जब एडवांस में बंदा पकड़ लेता है पेमेंट, तो उसका काम करने का जो कहते हैं मोराल है वो थोड़ा बुलंद होना चाहिए, उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसने सर्टेन तरीके से काम करना था, उसको वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अकमल रिपेयर्स द हाउस बट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसा उसने घर नहीं बनाया, उसने कहा पैसे तो आ गए हैं, जैसा मर्जी काम करो। लेकिन कामरान इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम अकमल द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिपेयर्स। ये बल्कि बड़ी गंदी राइटिंग है मेरी वैसे तो। ये छत होनी चाहिए थी, ठीक है, उसने ये छत डाल दी। अब इस छत को इसमें कन्वर्ट करने की कॉस्ट जो आएगी, ये कामरान रिकवर कर सकता है अकमल से। क्लियर है।
यहाँ पे ये भी एग्जांपल आ सकती है कि कामरान ने अकमल को कहा था कि मेरे किचन में ऑरेंज कलर की टाइल्स लगानी है। अकमल ने लगा दी पिंक कलर की टाइल्स। तो उन पिंक कलर की टाइल्स को रिप्लेस करके ऑरेंज टाइल्स लगाने पे जो खर्चा आएगा वो कामरान अकमल से कर सकता है, रिकवर कर सकता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? चार एग्जांपल्स हैं, ये भी कर लें या आगे चलें, या एग्जांपल्स कर लेंगे? आपको जिस तो क्लियर हो गई है ना? ऐसा करता हूँ मैं, ये चार एग्जांपल्स आपको होमवर्क के तौर पे दे दूं। सब कह रहे हैं कर लेंगे, तो चलें ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि अगले को भी पता हो कि आपका कोई स्पेशल डैमेज था, तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या हुआ है। ये डैमेजेस जो होते हैं कुछ अलग तरीके के, ऑर्डिनरी डैमेजेस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, जिसने ब्रो और कैन किया है कॉन्ट्रैक्ट को, उससे कॉम्पनसेशन लेगी which the parties knew when they made the contract to be likely to result from such breach। अब मतलब क्या है इसका? ए ने तो एक मिनट रुको जरा, आपकी स्क्रीन जरा भी बंद होगी। जी बच्चा, स्क्रीन शेयर हो रही है? गुड। ये काफी स्लो हो गया है। अच्छा, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सप्लाई करेगा बी को 500 केजीज राइस। ठीक है, और बी ने यही राइस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किससे? सी से, एट रुपीज जितने भी। ठीक है ना, अब अगर ए नहीं प्रोवाइड करता तो बी को कुछ करके देना पड़ेगा सी को। ठीक है, अब अगर यहां से भी कुछ नहीं हो सकता तो सी केस कर देगा बी पे, नॉन परफॉर्मेंस का कर देगा। ठीक है ना, तो ये अगर पार्टीज ने पहले से डिसाइड कर लिया है आपस में कि भाई मैं, बी ने ए से कह दिया कि मैं तुमसे राइस लेके सी को सेल करूंगा। ठीक है ना, और अगर तुमने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट तो मैं सी को सेल नहीं कर सकूंगा, तो वो मुझसे डैमेजेस क्लेम करेगा और मैं फिर वो डैमेजेस तुमसे क्लेम कर लूंगा। ये चीज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, तो ये स्पेशल डैमेजेस हो गई हैं। ठीक है, अभी तक जितना हमने किया था ऊपर, वो ये था कि आप सिर्फ अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज आ जाती है, हम डैमेजेस अगलों से भी किससे कहते हैं, हम कर सकते हैं क्लेम। अब एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज लिखी होती है कि अगर ब्रीच हुआ तो मैं तुमसे कॉम्पनसेशन लूंगा, और इतनी कॉम्पनसेशन लूंगा क्योंकि मेरा एक और कॉन्ट्रैक्ट पे ये डिपेंड करता है। यहां तक आपको क्लियर है? दे हैव रिटन दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट। गुड। एग्जांपल्स को करेंगे तो ये थोड़ा सा कितने बेहतर समझ आएगा, बिकॉज आपको एज अ स्टूडेंट मैं बताऊं, ये जिस वक्त मैं भी पढ़ता था ना डैमेजेस का ये डेफिनेशन आपको लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आपने सिनारियो से जज जरूर करना होगा कि यहाँ पे डैमेजेस कौन से हैं, और वो सिनारियो से आपने किस तरीके से डैमेज करना है जब आपकी प्रैक्टिस होगी।
जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स कर लेंगे तो एग्जांपल पे आ जाते हैं। आजम अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू इरेक्ट एंड फिनिश अ हाउस बाय 1 जनवरी। वो कहता है आजम एक बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग को खड़ा करना है और उसको पूरी तरीके से फिनिश करना है बाय द 1 जनवरी। जनवरी के शुरू तक उसने करना है। अजान हो रही है यहाँ पे, अजान के बाद जरा इसको कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चे मैं बोल ही नहीं रहा था, अजान हो रही थी यहाँ पे जरा। जी अच्छा, हमारा सिनारियो ये बनता है कि आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो एक घर को खड़ा करेगा और उसको फिनिश करेगा बाय द 1 जनवरी, इन ऑर्डर दैट बाबर मे गिव पोजेशन ऑफ इट एट द टाइम टू कासिम। कासिम बाबर के लिए घर बना रहे हैं वो, और बाबर को घर बना के इसलिए देगा ताकि वो ये कासिम को दे। टू हुम बाबर हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट। लेट इट यानी किराए पे देना, सबलेट करना। ठीक है, सबलेट तो वैसे वो चीज होती है। आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम। अब आजम को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है जो बाबर और कासिम का हुआ है। ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अब बाबर देगा कासिम को ये घर किराए पे, उसका कॉन्ट्रैक्ट का किसे पता है? आजम को पता है। ठीक है ना। आजम बिल्ड द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1 जनवरी इट फॉल्स डाउन। मतलब आजम भाई ने इतनी बुरी तरीके से घर बनाया है कि वो घर ही गिर गया फर्स्ट से पहले। कितने फर्स्ट को वो घर गिर गया, अब बाबर को वो दोबारा कितने बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। एक टूटे हुए घर में वो किसी को ठहरा तो नहीं सकता ना आपका आजम भाई, जो ये बाबर भाई हैं। तो मेरी अभी भी आवाज नहीं आ रही? कुछ तो बोला करो यार। तो ये भी बताना है, सिर्फ आवाज का नहीं बताना, ये भी बताना है कि अब बाबर का घर अगर गिर गया है तो उसे दोबारा बनाना पड़ेगा कासिम को देने के लिए। गुड। जो कासिम को देने के लिए उसे दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन लूजेस रेंट विच ही वाज टू रिसीव फ्रॉम कासिम। कासिम को अगर उसने कितने जनवरी में देना था, अब वो उसे फरवरी में देगा। एक महीने का रेंट जो है वो खुस गया बाबर का, वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बाबर एंड इज ऑब्लिगेटेड टू मेक कॉम्पनसेशन टू बाबर। एक तो कासिम को कितने, कासिम का एक महीने का रेंट बाबर को नहीं मिला, ऊपर से बाबर ने कासिम को जो एक महीना लेट देगा वो आप ये बिल्डिंग, तो बाबर ने कासिम को कॉम्पनसेशन भी पे करनी है। ठीक है ना। तो अब बाबर और कासिम, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में बाबर को दो नुकसान भरने पड़े हैं कि एक तो उसको रेंट नहीं मिला, दूसरा वो कॉम्पनसेशन पे करेगा लेट देने की वजह से। अब बाबर जो है ये दो निकलवा सकता है आजम से, प्लस तीसरा उसने ये घर बनाया था। ठीक है ना, आजम ने तो सही तरीके से बनाया नहीं था, गिर गया था, बाबर ने दोबारा बनाया था ना। तो बाबर तीन चीजें उससे ले सकता है। एक तो कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, दूसरा रेंट लॉस, और तीसरा कॉम्पनसेशन जो कि बाबर ने आजम को पे की थी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये बात वाली जो दो चीजें थी, ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली बात होती तो ये रिकवर नहीं हो सकती थी। और अगर आजम को बाबर और कासिम के कॉन्ट्रैक्ट का ही ना पता होता तो ये दोनों रिकवर नहीं हो सकती थी, फिर ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली बात आती। स्पेशल यहाँ पे यही है कि आजम को पता था कि बाबर और कासिम के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना। कासिम बाबर से कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, कासिम बाबर से कॉम्पनसेशन मांग रहा है। अब ये जो कॉम्पनसेशन, ये वाली कॉम्पनसेशन है, ये कासिम ने बाबर से मांगी है और बाबर ने फिर आजम से रिकवर की है। ठीक है। अगर आजम को इस बारे में ना पता होता तो फिर ये ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली बात आ जाती। फिर ये बाद में रेंट लॉस्ट और कॉम्पनसेशन टू मेड टू कासिम, ये दोनों बाबर जो है ये आजम से रिकवर ना कर सकता, सिर्फ कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस क्लेम करता। अब आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस के दरमियान फर्क क्या है।
अभी तक हमने ये फर्क देखा है कि आजम को पता था इस कॉन्ट्रैक्ट का। अगली एग्जांपल्स को हम पढ़ते हैं और हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। समरी यही है कि आजम को इन दोनों के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट पता था कि ये होगा, और ये भी पता था कि अगर वो ये ना दे, ये अपना काम पूरा ना करे, तो इनके दरमियान मसाइल हो सकते हैं, ठीक है ना। और फिर भी उसने गलत काम किया, तो अब जो बाबर कितने बेयर करेगा सारे के सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं या नहीं करते। ऑर्डिनरी डैमेजेस में सिर्फ आजम और बाबर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो डैमेजेस होते थे वो क्लेम कर सकता था, लेकिन बाबर अब यहाँ पे बाबर और कासिम के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके डैमेजेस भी क्लेम कर रहा है, किससे? आजम से। ठीक है, दुआ समझ आती है? अपना कोई क्वेश्चन है? मैं थोड़ा सा ये साफ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे किसी को जो अर्न हुई थी वो भी कॉम्पनसेशन की जा रही है जी। यहाँ भी अब देखें, जो डैमेजेस हैं उनका बेसिकली मकसद ही ये होता है कि वो कॉम्पनसेशन लें, वो अपनी रिकवरी ऑफ लॉस हो, अर्न करना उसमें मकसद नहीं होता, ठीक है ना। जो अर्निंग होनी थी वो भी कॉम्पनसेशन की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर लॉस ट्रेंड की बात करी है जी, वो भी की जा रही है। जो एक महीने बाबर कमा सकता था वो नहीं कमा सकता अब, तो वो भी हमने अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। नहीं, एक होता है कॉन्सेप्ट, कॉस्ट तो आप सबने पढ़नी ही है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आपको दो जगह से कितने एक ऑफर आई है, ठीक है। ऑफर लेटर आपको आया है एक जॉब का 10,000, और एक ऑफर लेटर आया है 12,000 पर मंथ। किस जॉब को लेंगे आप? 12,000 को, ऑफ कोर्स। कितना कमा रहे हैं आप? जुलरैन, आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आंसर सही हुआ ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कितना कमा रहे हैं आप? आमना ने कह दिया 12,000, जो कि गलत है, बिकॉज उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। जुलरैन, आपकी तो इकोनॉमिक्स पास है, आपको ये आंसर सही देना चाहिए था। 12,000 माइनस 10,000, 2,000 कमा रही हैं, बिकॉज 12,000 प्रॉफिट, जो 12,000 आपकी इनकम, और ये 10,000 जो आपने छोड़ा है ये आपका लॉस है, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि रेंट जो लॉस्ट है ये आपने अपना एक्सपेंस मानना है, और वो एक्सपेंस आपने किससे रिकवर करना है? आजम से। क्लियर है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। चलो, ये एग्जांपल क्लियर हो गई आपको। एग्जांपल 11, एग्जांपल 12 पे आ जाते हैं। आसिफ हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बशीर टू सप्लाई बशीर विद 1,000 kgs ऑफ आयरन पर रुपीज 500 टू बी डिलीवर्ड एट अ स्टेटेड टाइम, ठीक है। आसिफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बशीर से कि वो सप्लाई करेगा, 1,000 kg सप्लाई करेगा बशीर को। किस टाइम? एक टाइम जो कि स्टेट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट विद सलीम टू परचेज 1,000 kgs ऑफ आयरन एट रुपीज कितने 500। अब आसिफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बशीर को कि वो सप्लाई करेगा उसे 1,000 kgs ऑफ आयरन 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और आसिफ ने किससे लेनी है? सलीम से। कितने 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 रुपए के हिसाब से? 400 kg के हिसाब से। यहां तक आपको समझ आ गया कि ये दो कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो रहे हैं? गुड। अच्छा, अब सलीम पे नहीं, कितने सलीम नहीं देता, सलीम फेल्स टू परफॉर्म द कितने कॉन्ट्रैक्ट विद आसिफ हु कैन नॉट प्रिक्योर द आयरन।
अब आयरन आसिफ को नहीं मिला, ठीक है ना, तो क्या अब आयरन आसिफ बशीर को दे सकेगा जब उसके पास आयरन है ही नहीं? दे सकेगा, ठीक है ना। तो अब बशीर क्या करता है, बशीर ने फिर कितने कॉन्ट्रैक्ट डिस्काइंड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसने खत्म कर दिया बशीर ने, कि वो जो है अब कितने डिलीवर नहीं कितने कर सकता आसिफ को। अब आसिफ ने बशीर को कॉन्ट्रैक्ट कितने वो नहीं किया, तो बशीर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अब जब बशीर आसिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा तो क्या होगा, बशीर आसिफ को 1000 kg नहीं बेच सकेगा, सॉरी आसिफ बशीर को 1000 kg 500 रुपीज के हिसाब से नहीं बेच सकेगा, ऐसे ही है। यहाँ पे एक प्रॉफिट था 500 माइनस 400 के हिसाब से 100 रुपीज पर केजी, और कितने केजीज हैं, 1000 केजीज हैं। ये प्रॉफिट भी नहीं कमा सकता आसिफ, ऐसे ही है। तो अब ये प्रॉफिट जो है ये कहां से निकालेगा, ये बशीर से निकालेगा। मुझे जरा देख के बताएं, 1000 मल्टीप्लाई 100, क्या ये 1 लाख बनता है? 1 लाख बनता है। क्या उन्होंने भी यही कहा है कि वो 1 लाख रुपए रिकवर करेगा सलीम से आसिफ? चलिए, अब आपको क्लियर हो गया। Amjad contracts with Bilal to make a delivery to Bilal by fixed day for a specific price and a certain piece of machinery. अमजद ने बिलाल को एक सर्टेन पीस ऑफ मशीनरी कब देनी है, एक फिक्स डे पे एक फिक्स प्राइस पे देनी है, ठीक है। और अमजद डज नॉट डिलीवर द सर्टेन पीस ऑफ मशीनरी एट द गिवन टाइम। यहां तक आपको पता लग गया कि अमजद ने एक मशीनरी देनी थी बिलाल को और वो उसने नहीं दी। क्लियर है? अब अमजद डज नॉट डिलीवर, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बिलाल इज ऑब्लिगेट टू प्रिक्योर फ्रॉम एन अदर एट अ हायर प्राइस देन विच ही वाज, कितने ही वाज टू हैव पेड अमजद। अमजद को जितनी प्राइस में उस प्राइस देनी थी इस मशीनरी की, लेट्स से ये 500 की अमजद से बिलाल ले रहा था, अब ये नहीं लेगा, हो सकता है 700 के हिसाब से ले, ऐसे ही है। अब ये चीज याद रखनी है, 700 आपकी कॉस्ट आ रही है। आगे वो क्या कहता है कि एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच बिलाल हैड मेड विद अ थर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक थर्ड पर्सन से बिलाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि इस वजह से, इसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सही टाइम पे तो वो नहीं निभा सका, ठीक है ना। थर्ड पर्सन एट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बट विच हैड नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू अमजद। अच्छा, अमजद को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता जो उसने थर्ड पर्सन के साथ किया था। ये तो ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली बात नहीं, आगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अमजद को पता हो तो स्पेशल डैमेजेस हैं, लेकिन ये अमजद को अगर नहीं पता तो ये ऑर्डिनरी डैमेजेस वाली बात आती है। मेरी जो हमारी अभी तक हमने ये चीज पढ़ी है वो है कि अब इसने महंगी ये चीज खरीदी है, तो 700 माइनस 500, ये 200 डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो कि उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं मशीनरी की प्राइस पे। मशीन कितने पीस ऑफ मशीनरी को परचेज करने के लिए जो उसने एक्स्ट्रा 200 पे किए हैं वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। अभी तक हमारी जो अकल है वो यहाँ तक जा रही है कि ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं जो कि 200 वो क्लेम कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। एंड इज कंपेल्ड टू मेक कॉम्पनसेशन। एक तो अमजद का कॉन्ट्रैक्ट जो था, सॉरी बिलाल का जो कॉन्ट्रैक्ट था एक थर्ड पर्सन के साथ, एक तो वो कितने नहीं कर सका, दूसरा बिलाल ने उस बंदे को पे किया है, कॉम्पनसेशन पे की है। स्पेशल डैमेजेस हों तो ये कॉम्पनसेशन भी अमजद से रिकवर करवाई जा सकती है, लेकिन अगर अमजद को पता होता कि एक तीसरा पर्सन भी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसका नहीं पता, तो ये कॉम्पनसेशन भी रिकवर नहीं करवाई जा सकती। पढ़ लेते हैं क्या है, यहाँ पे उसने आंसर दे दिया है, पढ़ते हैं कि क्या वो हमारा ये आंसर और ये आंसर एक साथ मैच करते हैं कि नहीं करते।
Amjad must pay to Bilal by way of compensation the difference between the contract price of the machinery and the sum paid by Bilal for another. यानी उसने 700 का लिया था, हालांकि 500 का लेना चाहिए था, तो जो डिफरेंस है वो पे करेगा बिलाल, सॉरी अमजद बिलाल को ये पे करेगा। यही लिखा हुआ है इन लाइनों में, इस कितने पहली 2 लाइनों में यही लिखा हुआ है। गुड। बट नॉट द सम पेड बाय बिलाल टू द थर्ड पर्सन बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे होगा, लेकिन ये कॉम्पनसेशन रिकवर नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, कोई बता सकता है? ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी कैसे है ये? कौन सी ऐसी लाइन है, मैं जरा इसको साफ कर देता हूँ, कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ पे इस पूरी एग्जांपल में लिखा हुआ है जिससे पता लग रहा है कि ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं? बिलाल वज अनवेयर, हमने सही पहुंच गई हैं। कितने बिलाल वज अनवेयर नहीं, अमजद वज अनवेयर, ठीक है ना? विच हैड नॉट कितने बीन कम्युनिकेटेड टू अमजद, अमजद ने नॉन परफॉर्मेंस की है, अमजद को बिलाल के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता था, ठीक है ना? इस लाइन से हमें पता लग गया कि यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते, क्योंकि अमजद और बिलाल के कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान ये बात हुई नहीं थी। एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? गुड। आगे चलते हैं। असलम कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन टू कुनाल ऑन अ फिक्स्ड डे। अमजद ने क्या करना है? 500 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करने हैं कुनाल को। असलम नोज नथिंग ऑफ कुनाल्स मोड ऑफ कंडक्टिंग हिज बिजनेस। असलम ने कुनाल को भेजने थे 500 बेल्स ऑफ कॉटन, लेकिन हम कितने असलम को पता ही नहीं है कि भाई ये बिजनेस बंदा करता कैसे है, ठीक है? असलम ब्रेक्स हिज प्रॉमिस एंड कुनाल हैविंग नो कॉटन इज obliged टू क्लोज हिज मिल। अब असलम को पता ही नहीं था कि मैंने अगर गलती से इसको 500 कॉटन ऑफ बेल ना प्रोवाइड किए तो कुनाल भाई का तो पूरी तरीके से पठा बैठ जाएगा, उनको अपनी मिल ही बंद करनी पड़ जाएगी। क्या असलम को पता था? नहीं पता था। तो अब यहाँ पे असलम जो है वो इसकी मिल क्लोज होने के लिए अब कितने हैं वो जिम्मेदार नहीं है। अगर असलम को पता होता तो क्या फिर वो जिम्मेदार होता? गुड, सही पहुंचे हैं। अगली किस्म है रिमोट डैमेजेस की, जो कि मेरा आपको आज पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस इनको पूरी तरीके से देखें, और आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपने 3 एग्जांपल्स करनी है। होमवर्क आपका ये था ना अभी तक कि आपने 3 एग्जांपल्स करनी है। आप लोगों ने, असाइनमेंट है आपकी, आप लोगों ने लिख के ये होमवर्क चेक करवाना है मुझे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, ठीक है? लिख के आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है ये, और कितने हैं इनका डिफरेंस, ठीक है? ठीक है। इन एडिशन टू दिस, आप लोगों ने साथ तीन तीन एग्जाम्पल्स खुद से बनानी है, 3 ऑर्डिनरी डैमेजेस की और 3 स्पेशल डैमेजेस की। क्लियर है? और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट को लेट कर सकते हैं, असाइनमेंट लेट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कल हमने डैमेजेस का चैप्टर जो है कल कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क जरूर होना चाहिए कल। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है। आज के लेक्चर से रिलेटेड अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें। कोई लाइन समझ नहीं आई, कोई लफ्ज समझ नहीं आया, ये दुआ कुछ कहना चाहती हैं? टेस्ट
चैप्टर 8 का भी है। चैप्टर 8 का आपका टेस्ट, हाँ चैप्टर 7 और 8 दोनों का एक साथ किया है मैंने टेस्ट। ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आप सबका? सबको सब समझ आ गया है? चलें। देखें जरा क्लास में है कौन? दुल्लुरैन है, दुआ है, ये तो हैं, ठीक है। अकीज़ा, नाइला, आमना, अब्दुराफे, आप सब भी बोलें। क्लास को फिर क्लोज करें यहीं पे। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अब्दुराफे कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे समझ। चलिए ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।